आज हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों का संयोजन। इससे पहले हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में पढ़े थे। रेजिस्टेंस क्या होता है और रेजिस्टेंस है वो कैसे कम होता है किसी चीज़ का रेजिस्टेंस और कैसे अधिक होता है, ठीक है, उसकी निर्भरता हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग देखते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन है उसके लिए हम लोग देखते हैं प्रतिरोधों का संयोजन की आवश्यकता हमें क्यों होती है। तो जब हमें दिए गए जो प्रतिरोध है उससे कम प्रतिरोध की आवश्यकता होती है या उससे अधिक प्रतिरोध की आवश्यकता होती है, तब हम प्रतिरोधों को क्या करते हैं, संयोजन करते हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ते हैं श्रेणी क्रम में संयोजन। तो जब हमें दिए गए जो प्रतिरोध है उससे अधिक प्रतिरोध की आवश्यकता होती है तो हम लोग उसे श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। कैसे करते हैं ये हम लोग आज देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मान लो हमें 3 प्रतिरोध दिए गए हैं R1, R2, R3, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, R1 है उसके दूसरे सिरे को R3 से, R3 के दूसरे सिरे को R2 के दूसरे सिरे को R3 से इस तरीके से जोड़ देते हैं और R1 के पहले सिरे को बैटरी के प्लस से R3 के दूसरे सिरे को बैटरी के माइनस से जोड़ते हैं, ठीक है। ये आपका बैटरी और यहाँ पे आप एक क्या लगा देते हैं, कुंजी लगा देते हैं। जैसे ही हम लोग इस कुंजी को ऑन करते हैं तो करंट का फ्लो होने लगता है प्लस से माइनस, ठीक है, ये करंट का फ्लो होने लगेगा। अब मान लेते हैं कि जो रेजिस्टेंस आपका दिया हुआ है R1, उसके सिरों पर V1 वोल्टेज है, R2 के सिरे पर वोल्टेज V2 है, R3 के सिरे पर V3 वोल्टेज है। अब निकालते हैं हम लोग ओम का नियम, यहाँ पे निकालते हैं। ये जो V1 है, ठीक है, यहाँ पे जो R1 प्रतिरोध है उसके सिरों पर जो V1 वोल्टेज है उसका मान निकालते हैं हम लोग। V1 इक्वल टू, यहाँ पे देखो हर जगह में, यहाँ पे R1 हो या R2 हो या R3, यहाँ पे करंट कितना फ्लो होगा, I में। अब देखो यहाँ पे I करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है, तो प्रतिरोध R1 के, ओम के नियम लगाएंगे, प्रतिरोध R1 के सिरों के बीच विभवांतर, तो विभवांतर बराबर V इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है, I इंटू R। तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, वहाँ पे प्रतिरोध क्या है, किसके सिरों पे हम लोग वोल्टेज निकाल रहे हैं, आपका R1 के सिरों पे। तो यहाँ पे V1 इक्वल टू हो जाएगा R1 इंटू I। यहाँ पे करंट कितनी फ्लो हो रही, I, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका V1 इक्वल टू I R1। उसके बाद हम लोग वैसा ही हम लोग R2 निकालते हैं, R2 के सिरों पर वोल्टेज निकालते हैं V2, तो V2 इक्वल टू हो जाएगा I इंटू R2। वैसे ही हम लोग यहाँ पे तीसरा हम लोग निकालते हैं प्रतिरोध R3 के सिरों के बीच विभवांतर, तो V3 इक्वल टू हो जाएगा I R3, ठीक है। अब देखो हम लोग ये निकालते हैं A और B के बीच कुल विभवांतर। हमारा यहाँ पे कितना है, यहाँ पे R1 के सिरों पे V1 है, R2 के सिरों पे V2 है, R3 के सिरों पर V3 है। तो कुल तुल्य विभवांतर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, सभी का एडिशन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू, मान लो तुल्य जो विभवांतर है वो V है, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 V2 V3 की वैल्यू हम लोग यहाँ से रख देते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो हम लोग का सभी में क्या है, I क्या है, I कॉमन है, तो I हम लोग यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं। फिर यहाँ पे अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। इसको दे देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। अब देखो यहाँ पे हम लोग ये मान लेते हैं कि तुल्य जो प्रतिरोध है यहाँ पे R1 R2 R3 जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में, तो तुल्य प्रतिरोध यहाँ पे क्या है, R। तो यहाँ से R जो ओम का नियम है वो हम लोग लगाएंगे, उसके सिरों पे करंट I हो रही है और तुल्य जो विभवांतर है उसको हम लोग V लिए हैं, तो V इक्वल टू हो जाएगा I इंटू R। ये दे दिए इसको इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे, वहाँ से ये इक्वल हो गया इससे, तो I कैंसिल, R की वैल्यू हम लोग को क्या मिली, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जब श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं तो प्रतिरोधों का हम लोग को एडिशन मिलता है, मतलब सारे प्रतिरोध जो हैं उसको हम लोग जब ऐड कर देते हैं तो तुल्य प्रतिरोध मिलता है। इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि श्रेणी क्रम में हम लोग को श्रेणी क्रम में संयोजन करने की आवश्यकता कब होती है, जब हम लोग को जो प्रतिरोध दिया हुआ है उससे अधिक प्रतिरोध की आवश्यकता होती है। तो ये हुआ आपका श्रेणी क्रम में संयोजन। इसके बाद हम लोग देखते हैं समांतर क्रम, या उसी को बोलते हैं पार्श्व क्रम संयोजन। क्या बोलते हैं, पार्श्व क्रम संयोजन।
अब इसकी आवश्यकता कब होती है, जब हम लोग को जो दिया गया प्रतिरोध है उससे कम प्रतिरोध की आवश्यकता होती है, तब हम उसको क्या करते हैं, समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रतिरोध मान लो वो 3 प्रतिरोध हम लोग को दिए हैं, R1, R2, R3 दिए हैं, तो हम लोग R1, R2, R3 के जो पहले सिरे है उसको एक बिंदु से, इसको देखिए एक बिंदु, ठीक है, और ये R1, R2, R3 है, उसके दूसरे सिरे को बिंदु B से हम लोग जोड़ देते हैं। उसके बाद आपका जो बिंदु A है उस बिंदु A को बैटरी के प्लस से और बिंदु B है उसको बैटरी के माइनस से, और बीच में हम लोग श्रेणी क्रम में क्या जोड़ देते हैं, एक कुंजी जोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका ये सभी है, उसके दो बिंदु हैं A और B के बीच, वोल्टेज हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि क्या है, V है। अब यहाँ पे जैसे ही हम लोग इस कुंजी को ऑन करते हैं तो यहाँ पे करंट फ्लो होती है, तो यहाँ मान लो यहाँ पे I करंट बिंदु A पर पहुँचा है, वो 3 भागों में विभक्त हो जाता है। आपका यहाँ पे ये I1 हो गया, मान लो ये I2 और ये I3, मतलब आपका R1 जो प्रतिरोध है उसके सिरों पर कितनी धारा बहती है, I1, R2 के सिरों पर I2 और R3 के सिरे पे I3 धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ तुल्य प्रतिरोध तुल्य धारा का मान देखो, यहाँ पे I धारा यहाँ पे फ्लो हो रही थी, वो 3 भागों में बढ़ गई, तो हम लोग ये बोल सकते हैं I = I1 + I2 + I3, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसमें हम लोग I1, I2, I3 की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पे देखो पहले इसकी बात करते हैं। यहाँ प्रतिरोध क्या है, R1, करंट क्या फ्लो हो रही है, I1, और यहाँ पे जो विभवांतर है वो कितना है, V है। तो रिलेशन इन तीनों में रिलेशन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हम लोग ओम का नियम लगाएंगे, तो I = क्या होता है, V/R, ठीक है, I = क्या होता है, V/R, तो I1 = क्या हो जाएगा, V कॉमन है सभी में, V वोल्टेज दोनों बिंदु के बीच वोल्टेज है, तो V/R1 हो जाएगा। वैसे ही आपका I2 = क्या हो जाएगा, V/R2, और R3 = हो जाएगा V/R3। इन सभी वैल्यू को I1, I2, I3 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग रख देते हैं, ठीक है। तो हम लोग को I की वैल्यू क्या मिलेगा, V/R1 + V/R2 + V/R3। इसमें सभी में V आपका कॉमन है, तो कॉमन निकाल लेते हैं उसको, और अंदर आपका क्या बचेगा, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहाँ पे जो इसमें जो बहने वाली धारा I है, यहाँ पे प्रतिरोध है, विभवांतर है वो V है, तो हम लोग ये मान लेते हैं तुल्य प्रतिरोध क्या है, R है, तो वहाँ ओम का नियम हम लोग लगाएंगे, तो I = हम लोग को क्या मिलेगा, V/R, ठीक है। इस परिपथ का जो कुल विद्युत धारा है उसका मान क्या मिलेगा, V/R। कंपेयर कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 और 3 से, तो हमारा V/R = V ब्रैकेट के अंदर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 हो जाएगा। V और V कैंसिल यहाँ से, तो हम लोग को फाइनली क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो यहाँ हम लोग को दिख रहा है कि जो प्रतिरोध है उनको जब हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती उनका एडिशन होगा, तो हम लोग को जो तुल्य प्रतिरोध R की वैल्यू मिलेगी वो कम मिलेगी। तो इस तरीके से हम लोग समांतर क्रम में प्रतिरोधों को कब संयोजित करते हैं, जब दिया गया जो प्रतिरोध है उस प्रतिरोध से हमें कम प्रतिरोध की आवश्यकता होती है, तब हम लोग उसे समांतर क्रम में संयोजित करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका समांतर क्रम में संयोजन।